हम लोग कर रहे थे हमारे होमोफोन्स और होमोनियम्स। ये कंप्लीट कर चुके हैं आपके 452 आपके होमोनियम्स और होमोनियम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं D1 आपके पोर्शन से। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं D2 जिसमें आपके होमोनियम्स और होमोफोन्स जो है प्रैक्टिस सेट्स होंगे MCQs में। ठीक है, विद ऑप्शंस उनको अपनी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त मैं कोशिश करूँगा समझाने की, डिफाइन करने की, राइट। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि किस लेवल की चीज़ें आपकी हो रही है। तो आपके ये मैंने आपके ये 9 पार्ट्स में भी बना दिए हैं और आपका एक मैराथन के रूप में भी अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया है। यू कैन एंजॉय। आप जिस भी तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है आप लोगों को, मैं एज़ यूजुअल बोलता आया हूँ, उसी तरीके से आप इनको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं बिना मतलब ज़्यादा बातों की, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा बातों में। हम अपने क्वेश्चंस को काम करना स्टार्ट करते हैं जो भी अपना है। डायरेक्शन है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। 1 से 10 तक क्वेश्चंस हैं, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम या होमोफोन फिल करने के लिए ब्लैंक को। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिए गए हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। 2 होंगे तो 2 वर्ड्स आ जाएंगे, 1 होगा तो 1 वर्ड आ जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 फिलअप्स हों, 1 ही वर्ड दोनों जगह पे जाए। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे आप नेक्स्ट जो आपके 70 क्वेश्चंस आप जो है देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर डैश द नेशन आस्किंग फॉर द डैश ऑफ द ट्रेटर्स। देखो आपको प्रत्येक ऑप्शन में 2-2 जो है आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पहला है मींट और मीन, मेन और मींट उल्टे कर रखे हैं, एड्रेस्ड और एड्रेस, एड्रेस और एड्रेस। देखो ये दोनों उल्टे कर रखे हैं, ये दोनों उल्टे कर रखे हैं। सबसे पहली बात तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है। ठीक है, तो देखो मींट का मतलब हो गया, मींट का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया आपका। ठीक है, ओके। और मीन का मतलब भी मतलब हो गया। तो यहाँ पे मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मीन्स किया या मींट किया, ये तो होना ही नहीं है, तो दोनों ऑप्शन को ही काट दो, नहीं होंगे। अब ये होंगे या तो एड्रेस किया होगा या एड्रेस्ड किया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, आस्किंग फॉर द डैश ऑफ ट्रेटर्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, एड्रेस किया था, किया था। ठीक है, था किया था, तो आपका यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि एड्रेस्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एड्रेस्ड किया, एड्रेस नहीं किया। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ये एड्रेस का मतलब आपका जो है पता बोल सकते हो और भाषण भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका भाषण वाला हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा, आस्किंग फॉर द एड्रेस ऑफ द ट्रेटर, यहाँ पे आपके पते वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, यहाँ पे आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं, आगे और चीजें अच्छे तरीके से होती जाएंगी तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आने की पॉसिबिलिटी जरूर से रहेगी। द डैश ऑफ म्यूजिशियंस आर अमेजिंग। देखो ये आपका देखने को मिलता है, चारों ही वर्ड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, बंच, कोर, बैंड, ग्रुप। आपको ग्रुप पता है, बैंड आपको पता है। बैंड जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है। बंच जो है क्या होता है, गुच्छा होता है, मतलब इसमें बंच ऑफ ग्रेप्स इस तरीके से बोला जाता है। कोर क्या होता है, कोर जो है गायकों की मंडली होती है, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपके कलेक्टिव नाउन के रूप में भी एक तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन के कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन। ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है, कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन है ना। तो यहाँ पे देखो, तो क्या होता है कि म्यूजिशियंस का क्या होता है, बैंड होता है। क्या होता है, बैंड होता है। तो ये तो सिंपल बात थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो गया। अगला देखो, द रिवर डैश प्रोवाइड ए रिजर्व फॉर डैश मिनरल्स दैट एनरिच द सोइल्स फर्टिलिटी। जो रिवर है वो क्या करती है, बैंक करती है। बैंक, बैंक देखो, एक तो बैंक होता है पैसे वाला बैंक, एक बैंक होता है किनारा। ठीक है, दोनों सेम वर्ड प्रोनाउंस करता है। एक बैंक हम वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है,
वर्ब की जरूरत है। तो राइट और राइट जरूरत नहीं है। क्वेल क्या होता है? क्वेल का मतलब आपको देखने को मिलता है एक पक्षी होता है, पक्षी, ठीक है, एक पक्षी होता है क्वेल, जिसका मतलब बटेर होता है। ये हम लोग जब अपने 450 जो अपने होमोनिम्स और होमोफोन्स को बेसिक से कर रहे थे वर्ड्स के रूप में, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसा ही कुछ बताया था आपको। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लोग सीरीज को देख के फिर यहाँ पे आओ। अच्छा, फिर बैंड और बैंड दोनों ही सेम लिखे हुए हैं। बैंड का मतलब आपका क्या बोल सकते हो, संगीत से रिलेट कर सकते हो आप इसको कहीं ना कहीं, ठीक है। बैंड जो है संगीत से रिलेट कर सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन नहीं होने वाले। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। रिवर्स बैंक, बैंक्स जो रिवर के बैंक हैं, किनारे हैं, वो प्रोवाइड करते हैं रिजर्व किसके लिए? बैंक। बैंक एक तो पैसे से रिलेटेड होगा, एक किनारे से रिलेटेड होगा, और एक तीसरा मतलब और यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, भंडार बोल सकते हो इसको, भंडार, ठीक है। तो मिनरल्स के जो भंडार हैं वो एनरिच करते हैं हमारी सोइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं उनके जो बैंक्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ऐसे रिजर्व्स जो हमारे लिए पर्याप्त मिनरल्स लेके आते हैं, जो हमारी सोइल की जो क्या होती है, फर्टिलिटी होती है, उसको वो एक तरीके से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो वाली चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए हम बैंक्स और बैंक यहाँ पे फिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्नेक, स्नेक के केस में विलेजर्स जो है क्या करते हैं, मैनी प्लेसेस पे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं जाते, दे प्रीफर विच डॉक्टर, वो विच डॉक्टर्स को जो है प्रीफर करते हैं, मतलब जो वो होते हैं जादूगर टाइप के, इस तरीके के। बाइट, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। ये बाइट क्या होता है? BIGHT, ये बाइट होती है आपकी समुद्र की खाड़ी से रिलेटेड होता है, ठीक है, खाड़ी। अच्छा, ये बाइट क्या होता है? सांप का काटना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, एक ये बेट भी होता है। बेट क्या होता है? बेट का मतलब आपको एक तरीके से देखने को मिलता है, जो मछली को पकड़ने का जो कांटा होता है ना, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको हम बेट एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, ब्लो, ब्लू, ब्लूज, बिलो, ठीक है। तो वहां पे जो आपकी विंड है वो ब्लो हो रही है, ठीक है, वो बह रही है। क्या कर रही है विंड? आपकी विंड जो है बह रही है एक तरीके से, है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डोर को क्लोज्ड हो गया। तो यहाँ पे आपका ब्लो नहीं कहेंगे हम लोग, यहाँ पे ब्लू कहेंगे। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये आपका सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म आपका ब्लोन एक तरीके से होता है। वर्ब्स याद कर लो अगर गड़बड़ है तो कहीं पे, ठीक है। एक तो ये चीज। अब यहाँ पे सर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों आया? क्योंकि क्लोज्ड हो गए हैं या थे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप यहाँ पे लेके आओगे। इसका मतलब बहना होता है, इसका मतलब बह गई होता है। ब्लूज आपके क्या होते हैं? ब्लू के साथ जब कलर की स्पेलिंग ब्लू के साथ आप जो है क्या कर रहे हो, एस लगा रहे हो तो कलर हो गया नीला। इसके साथ एस लगा रहे हो तो बहुत सारे कलर्स नहीं, गलत बात। इसका मतलब होता है एक क्या बताऊं आपको, गाने से संबंधित होता है ये कुछ, मतलब गायन शैली से रिलेट आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, स्वाति एंड राघव आर बोसम फ्रेंड्स। बोसम फ्रेंड्स आपका एक ईडियम होता है। ईडियम की सीरीज देखी है? नहीं देखी सर, तो जाओ ना ब्लैक बुक से, दोनों चैनल्स पे आपके पड़ी है, स्किल IQ पे भी पड़ी है और आपके शिक्षा और अध्ययन पे भी पड़ी है। तो आप जाओ वहां पे चेकआउट करो ना ब्लैक बुक की सीरीज को। टाइट, हर्टी, डीप ऑप्शंस आसान है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ना आपका टाइम कहाँ पे बचाना है। नेक्स्ट आपका क्या है? लिविंग हिज फ्रेंड, छोड़ने आया था अपने दोस्त को। रामू ने कहा नेक्स्ट टाइम वी मीट, जब हम अगली बार मिलेंगे, आई विल डैश यू ड्रिंक। बाय, बाय करना, बाय मतलब दो, ये बाय मतलब प्रेपोजिशन, ये बाय मतलब खरीदना। बाय बोट, बोट तो विल है, उसके बाद आपकी वर्ब कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू द अटैक हिज विटल ऑर्गन्स डैश फंक्शनिंग, सीज्ड, साइज्ड नहीं होगा, सीज्ड, हाँ सीज्ड होगा। इसका मतलब होता है बंद
होना या काम करना बंद कर देना, ठीक है। ये सीज्ड क्या होता है, SEIZED। अब ये सीज्ड, ये भी आपका सीज्ड ही एक तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। फंक्शनिंग यहाँ पे भी बंद होती है, लेकिन ऑर्गन्स को सीज ये चीज होती है बंद करना, काम बंद करना, बंद कर देना। इसमें किसी की प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, वो वाली बात। ये सीज तो समुद्र को बोलते हैं, आप जानते ही हैं। अच्छा, सी इस तरीके के हमने वर्ब्स पढ़े थे, है ना, ये वाली चीज देखी थी। शी, इसको भी शी को भी जोड़ लो प्रोनाउन को, ठीक है। शुड वी गो शॉपिंग फॉर ए डैश फैन फॉर अवर न्यू हाउस। सीलिंग, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, गलत है। सीलिंग, सीलिंग देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीलिंग। सीलिंग आपका जो है गलत वर्ड एक तरीके से हो जाएगा, और सी लिंक भी आपका एक तरीके से आपको गलत जो है वर्ड एक तरीके से देखने को मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जब नहीं, ये वाला वर्ड जो है आपका बिल्कुल गलत है, ये गलत नहीं है, ये आपका सही वर्ड है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब आपको देखने को मिलता है समुद्र से रिलेटेड होता है क्या। इसका मतलब होता है क्या होता है यार, दिमाग में घूम रहा था। इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा भैया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, या मैं शिक्षा और अध्ययन की तरफ से कमेंट कर दूंगा। दिमाग में से निकल गया यार, इसका मतलब ये वर्ड होता है, सही है ये वर्ड, बट ये गलत है, ये वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। सेलिंग बेचना होता है, और ये सीलिंग मतलब छत से रिलेटेड होता है, छत के पंखे की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यार क्या होता है ये सीलिंग, अब भी दिमाग में घूम रहा था, मतलब कई बार है ना ऐसे ही, मतलब निकल जाती है चीज़ें दिमाग में से। कोई नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग भी डाल सकते हो, गूगल करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, इफ यू वांट टू डैश द वर्ल्ड यू शुड बी द वन टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्टर मतलब परिवर्तन या सुधार, इन वर्ड्स के हिसाब से चेंज आएगा। चेंज के सारे मीनिंग्स दे रखे हैं उसने ब्रैकेट में, ठीक है। लूज मनी मतलब पैसे खत्म होना, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर नहीं, दूसरे वाला चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड को ऑल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपको पहले चलना पड़ेगा, पहले कदम चलाना पड़ेगा। वो गांधी जी ने कहा था, एकला चालो रे। एकला कैसे लिखते हैं, एकला चालो रे, ठीक है ना, इस तरीके का कहा था। किंड प्रैक्टिस सेट एक तरीके से रहेगा। तो बात करते हैं अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की, विदाउट एनी डिले। देखो यहाँ पे डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन रहेगा जैसा कि फर्स्ट में दिया गया था। 1 से 10 तक क्वेश्चन है, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम या होमोफोन को, ठीक है, जो कि फिल करना होगा हमें ब्लैंक के अंदर। आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपेरिजन। मतलब क्या है कि मैंने है ना तुलना के लिए कुछ जो आंकड़े हैं ना वो एक तरीके से क्या किए, कंप्रेशन एक तरीके से उनका किया, मतलब लिए मैंने वो जो है आंकड़े कहीं से, ठीक है। तो आई विल जस्ट डैश, यानी कि विल है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। CETE ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। साइट, ये जो साइट होता है ये क्या होता है, उद्धरण लेना या उदाहरण लेना, ये सब जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो एक वर्ब के रूप में। साइटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ये साइट आपका नाउन होता है, इट मीन्स ये आंसर भी नहीं हो सकता, और नाउन होता है, इसका मतलब होता है दृश्य या फिर जो सीन होता है उसको हम जो है साइट बोलते हैं। ये साइट जो है क्या होता है, ये साइट हम प्लेस को बोलते हैं या स्थान को, एक तरीके से आप ये साइट बोलोगे, ठीक है। अब ये साइट जो है आपका नाउन हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आपका गलत हो गया, 2 वर्ड आपके नाउन है, आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो सीधा सीधा आपका साइट यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आई विल जस्ट साइट सम फिगर्स, मैंने कुछ साइट्स लिए, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। कंप्रेशन बोल दिया क्या मैंने, भाई गलती हो गई। चलो आगे देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस। वो जो है उसकी अपीयरेंस के लिए कॉम्प्लीमेंटेड जो है एक तरीके से था, वैसे कहेंगे आप। वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर्स परफेक्टली, उसकी जो शर्ट है उसके जो ट्राउजर है उसके साथ परफेक्टली मैच कर रही थी, मैच कर रही थी ना। तो कॉम्पिटेड, हाँ इसका मीनिंग बनेगा, बिल्कुल वर्ड है ये। कॉम्पिटेड मतलब आपका कंपटीशन जहाँ पे होती है, प्रतिस्पर्धा आप इसको बोल लो, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड जब हम किसी की मतलब जब कोई कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने देखा है मैथ्स में, तो मतलब पूरा करना या कंप्लीट एक तरीके से करना। तो यहाँ पे पूरा क्या लिख देता हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, या पूरा कंप्लीट जो है बोल सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंटेड है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट आपका ये मैं नाउन के रूप में इसको एक तरीके से रख लेता हूँ, जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पूरक, ठीक है। उसके बाद कमेंटेड, कमेंटेड मतलब नाउन के रूप में, वैसे मैं इसको नहीं, एडजेक्टिव के रूप में मुझे इसको रखना होगा, और इसका मतलब क्या होगा, टिप्पणी की या टिप्पणी करी, किसी के ऊपर कोई कमेंट किया, ठीक है, ओके, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो सकता है अपना आंसर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हिज शर्ट डैश, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन आ जाता है आपका, ये कॉम्प्लीमेंटेड है, पूरा किया, कंप्लीट करता है जो, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर पार्ट ऑफ स्पीच का हमें ज्ञान कम है तो हम लोग थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं, ठीक है। देखने में एक बार जस्ट देखने मात्र से ही आपको ये लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही आसान क्वेश्चन हो गया, बट जैसे ही हम घर पे आने के बाद देखते हैं, चेकआउट करते हैं उसको कि मैं क्या आंसर लगा के आया या आई, तो भैया बाद में फिर अफसोस के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलता कि मैंने है ना नेगेटिव मार्किंग भी ले ली और प्लस भी नहीं किए मार्क्स मैंने, है ना। तो ये चीज़ है। द ओल्ड डोर्स डैश वेन एवर दे ओपन, ओल्ड डोर जो है क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, है ना, क्रैक करते हैं ना ओल्ड डोर्स, है ना। ओके, चलो देखो कोई नहीं। क्रिक, ये जो है क्रिक होता है आपका, ओके। इसका मतलब क्या होता है, एक तो मतलब आप ये बोल सकते, अकड़न बोल सकते हो, इसका मतलब अकड़न, ठीक है, शरीर अकड़ जाता है जब, तो वो क्रिक एक तरीके से आपका होता है। ये क्रीक होता है, क्रीक थोड़ा सा लंबा बोल देते हैं, इसका मतलब होता है चरमराना, 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 क्रीक्ड, क्रीक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप जो है बोल सकते हो। क्राई आपको पता है चिल्लाना, वर्ब के रूप में रखते हैं हम लोग इसको, और एक ये क्रीक होता है, ये क्रिक, क्रिक है, ये क्रीक है, ये भी क्रीक है, ये दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन में रख सकते हो, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। तो क्रीक ये होती है छोटी सी नदी बोल सकते हो, या नाला बोल सकते, नहीं मैं इसको नाला बोल देता हूँ, क्रीक नाला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको नाला बोल दिया। अच्छा, अब मैं आंसर क्या दूं सर, देखो द ओल्ड डोर्स, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पे मुझे चाहिए है वर्ब, तो आपकी देखो वर्ब यहाँ पे ये है क्रीक, ठीक है, वर्ब आपकी क्रीक है और इसका मतलब चरमराना है। तो डोर जो है पुराने वो चरमराते हैं, थोड़ी सी आवाज एक तरीके से उनमें से आती है, उसको चरमराना आप कह दोगे, ठीक है। जब उनको ओपन करते हैं वो लोग तो वो चरमराते हैं। अगला क्वेश्चन, द जर्मन सबमरीन, जो जर्मन की जो सबमरीन है, अब देखो यहाँ पे भी हमें वर्ब एक तरीके से चाहिए होगा वैसे तो, लेकिन देख लेते हैं हमारा किस लेकिन यहाँ पे वर नोट अवेयर ये आ गई वर्ब, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने वाला ही वर्ड चाहिए होगा। अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ शिप, मतलब वो अवेयर नहीं है कि जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है किसकी, जो किसकी, सबमरीन की कि क्या है, सॉरी शिप की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है उनको पता नहीं है। तो द जर्मन सबमरीन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा होगा, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे वर्ब आ रही है, ठीक है, ओके, यहाँ पे आपकी वर्ब आ रही है तो ये सब्जेक्ट ही होगा। तो पहली बात ये है कि आपका जो वर्ड होगा आने वाला वो नाउन ही आएगा। क्रूज, क्रूज हम किसको बोलते हैं, क्रूज बोलते हैं जो भी मतलब चालक जो दल होता है उसको क्रू बोलते हैं। एक ये क्रूज आ जाता है, ये क्रूज क्या होता है, इसका मतलब होता है पैर की हड्डी, पैर की हड्डी को हम क्रूज बोलते हैं। फिर ये क्रूज, एक ये वाला क्रूज भी आ जाता है, चारों को ही वैसे मैं क्रूज बोल देता हूँ। तो ये जो दूसरे नंबर पे क्रूज या क्रूज एक तरीके से लिखा हुआ है, एग्जैक्ट पे जाऊंगा तो जो चीज मैं बताना चाहूंगा वो गड़बड़ कर दूंगा।
तो क्रूज ये क्या होता है, आपकी समुद्री यात्रा को बोलते हैं, समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वोएज, वोएज, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो तो चेक आउट कर लेना, समुद्री यात्रा होता है इसका मतलब भी, ठीक है। ओके है, ठीक है भैया। अच्छा ये वाला क्रूज जो होता है ये क्या होता है, इसमें मतलब बर्तन को बोलते हैं यहाँ पे, इसको बर्तन, कोई भी पानी रखने के लिए हो सकता है, ठीक है, बर्तन होता है ये एक प्रकार का, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या आंसर दूं अब इसके लिए, तो देखो जो जर्मन जो सबमरीन है, वो जो चालक दल है, वो जो चालक दल है, सबमरीन का जो चालक दल है, वो अवेयर नहीं था एग्जैक्ट लोकेशन से, किसकी, शिप की, क्योंकि उन्होंने बुलाया हुआ जर्मन सबमरीन जो क्रू है। ऑप्शन नंबर ए वाला CREWS, ये वाला आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ही प्लान्ड ए वीक लॉन्ग डैश डाउन द नाइल। देखो उसने क्या किया, उसने जो है जो नाइल जो रिवर है आपकी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल, तो जो नाइल रिवर है उसमें एक वीक की जो मतलब प्लान किया उसने, क्या करने का उसने प्लान किया। अब देखो नाइल रिवर में जा रहा है तो वो समुद्री यात्रा का प्लान करेगा। समुद्री यात्रा किसको बोलते हैं, क्रूज को आप समुद्री यात्रा एक तरीके से बोलते हो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा हुआ है। पीछे हम इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में डिफाइन कर चुके हैं, ये वाले क्रू को, ये वाले क्रू को, ये वाले चारों ऑप्शंस वही है, बट आगे पीछे आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन आता है, द विलेजर्स कैप्ट द डैश आउट एंड टू कलेक्ट द रिवर वाटर। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का ये है कि जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, क्या किया हुआ था भाई, उन्होंने रेन वाटर को कलेक्ट किया हुआ था और यहाँ पे कुछ आना है। तो ये वाला क्रूज सारे के सारे ही क्रू हैं, ठीक है। तो एक वर्ड आया था जिसका मतलब था जिसमें पानी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो ये वाला क्रूज नहीं था, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये नाउन के रूप में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाला क्रूज, सॉरी यू नहीं है, यू आएगा क्रूज, ठीक है। ये क्रूज क्या हो जाएगा, जो विलेजर्स हैं वो क्या रखते हैं, क्रूज रखते हैं, क्रूज आउट रखते हैं, बाहर रखते हैं, क्या करने के लिए पानी को इकट्ठा करने के लिए, जो बारिश का पानी होता है। ऑप्शंस वही 4 हैं, डिफाइन करने की अगेन जरूरत नहीं है। मोहसिन प्रेजेंटेड ए डैश, अच्छा ठीक है, रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो यहाँ पे रिपोर्ट है, आपका नाउन है, यहाँ पे आपका आर्टिकल लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव की जरूरत है हम लोगों को। लेविड, सस्टेन्ड, डिटेल्ड, इन्फर्ड, सारे के सारे एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं। तो अब तो हमें सबको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि किसी के ऊपर जो है टैक्स लगाया, टैक्स जो है एक तरीके से इंप्लीमेंट किया, कर लगाया, ठीक है। अच्छा सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब होगा कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड मतलब निरंतर, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, डिटेल्ड मतलब बिल्कुल जो है पूरी जो है डिटेल में जानकारी एक तरीके से दी, या विस्तृत बोल सकते हो, विस्तृत जानकारी, ठीक है। इनफेरेड, इनफेरेड का मतलब क्या होता है, एज आ रिजल्ट, यानी कि निष्कर्ष बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, निष्कर्ष आप इसको बोल सकते हो। तो भैया मोहसिन ने प्रेजेंट कर दी एक डिटेल्ड रिपोर्ट, ठीक है। डिटेल्ड रिपोर्ट किसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। किसको रिपोर्ट जो है कर दी, प्रेपोजिशन टू के बाद लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, वो डिटेल जो आपकी रिपोर्ट थी वो एक तरीके से प्रेजेंट कर दी, बाकी उसका काम आगे। ही वॉज सुपोज टू डैश दिस बुक्स, दिस वर्क, टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे। अगेन आपको देखने को मिल रहे हैं, ड्यू आपका क्या होता है, जो ओस की बूंदे एक तरीके से होती है वो ओस होती है, तो ये तो नाउन हो गया, ये तो आंसर भी नहीं हो सकता। ड्यू इसका मतलब कारण देना या कारण बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। या फिर एक ये होता है, इसका मतलब देना होता है, मतलब पैसे वगैरह ड्यू हैं आपके। ड्यूक्स, ड्यूक्स का मतलब आपका क्या होता है, ड्यूक्स का मतलब होता है आपका एक वर्ड है ये, इसका मतलब हो जाएगा जब कोई स्वीट जो चीज़ होती है, मीठा एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं, टेस्ट में मीठा जो होता है, ठीक है,
वो आपका ड्यूक्स होता है। डू आपका करना, काम करना या डू करना, तो या तो डू हो सकता है या ड्यू हो सकता है, या फिर ये वाला ड्यू हो सकता है। नहीं, ये ड्यू नहीं हो सकता भाई, वैसे ही आइडिया लगा लो। ही वॉज सुपोर्ड भाई टू डू दिस वर्क, सुपोज टू डू दिस वर्क। ही वॉज सुपोज्ड, उसको सुपोज किया गया था कि वो जो है ये काम करेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है वो काम, ठीक है। पास्ट जो है बात कर रहा है, पास्ट में गया, लेकिन एक बात हो रही भाई, 10वां क्वेश्चन कहाँ गया? है नौवां भी है, 10वां भी है, ठीक है। मैंने सोचा 10वां क्वेश्चन कहाँ गया। द डैश ऑफ ए काउ इज यूज्ड एज मैन्योर, मतलब काऊ का जो डंग होता है, गोबर, काऊ का जो गोबर होता है, डंग होता है, उसको मैन्योर यानी कि खाद के रूप में यूज किया जाता है। डोन, डुन, डंक, ये जो डंक होता है आपका, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है डुबोना, वर्ब के रूप में रखते हैं इसको। ये जो आपका डुन लिखा हुआ है, DUN, डुन, जिसमें आप कहोगे ये ब्राउन कलर को दिखाता है, ब्राउन कलर को, ठीक है। ये जो डोन होता है, DON, डोन, ठीक है। आप इसको नेता बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, वो वाला डोन भी बोल सकते हो। द नेशन इज डैश टू ईच ऑफ इट्स सिटीजन्स, जो नेशन है, जो देश है, वो अपने जो है प्रत्येक जो नागरिक है उसका, उसके प्रति क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से, या आप ये बोल सकते हो उसके प्रति उसकी जो है क्या है, मतलब ड्यूटी बोल सकते हो उसकी है, ठीक है। नेशन की भी है और नेशन के प्रति हमारी भी है, वो होता है ना कर्तव्य और अधिकार। अगर हमारे पास अधिकार हैं तो हमें कर्तव्य भी निभाने चाहिए, तो ये वाली बात है। इस हाथ ले उस हाथ दे वाली बात भी आप बोल सकते हो। देखो फेयर, ये फेयर का मतलब होता है सही, ठीक है, सही बोल सकते हो आप इस फेयर का मतलब। इस फेयर को नाउन के रूप में मेला बोल सकते हो। फील का मतलब महसूस करना बोल सकते हो, ठीक है, महसूस करना। फर, फर जो है क्या होते हैं भैया? फर होते हैं जैसे आपने क्या बोलूं, बिल्ली देखी होगी, चित्ता देखा होगा, जेबरा देखा है भाई, मतलब फोटो में तो देखा ही है। उसमें जो वो धारियां सी होती हैं ना, वो आपकी फर होती है ना। ना 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 ना, फर वो नहीं होते भाई, अभी याद आया। फर पता है क्या होते हैं? आपने गाय देखी है, ठीक है, उसका जो ये मान लो ये हमारी गाय की गर्दन है, यहाँ पे जो होता है वो मुलायम मुलायम सा वो फर होता है, ठीक है, ये आपका फर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, उनको स्ट्राइप्स बोलते हैं। जो मैं ये कह रहा, हाँ अभी याद आया ना, अच्छे तरीके से, सही टाइम पे सही वर्ड याद आया। स्ट्राइप्स बोलते हैं हम उनको, स्ट्राइप्स, धारियां बोल सकते हो, पट्टी बोल सकते हो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। स्ट्राइप्स का अलग 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 जगह पे अलग अलग मतलब आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल के आएगा हमारा? तो यहाँ पे जो है आपका निकल के आएगा, दिस नेशन इज फेयर, ये नेशन जो है सही है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो, अगर सिटीजन्स के प्रति बात हो रही है तो ये नेशन जो है क्या है, न्यायपूर्ण है, ठीक है। ये देश जो है न्यायपूर्ण है, किसके लिए? प्रत्येक, ईच ऑफ इट्स सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन के लिए, जो भी उसका सिटीजन, उस देश का सिटीजन। वहां नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें भी सेम उसी तरीके से आपका डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन है ऑलमोस्ट। 1 से 10 तक क्वेश्चन है, जो भी अप्रोप्रिएट होमोफोन या होमोनियम होगा उसको फिल करना है ब्लैंक में, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इंजॉयड द डैश वेरी मच। द फेयर, फेयर होता है वैसे मेला, ठीक है, फेयर का मतलब मेला होता है, उत्सव बोल सकते हो। ये कोई वर्ड नहीं होता, FERE, ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला गलत है आपका, वर्तनी नहीं, ये गलती होगी हमसे भाई, गलतियां क्यों करते हो आप? ये आपका वर्ड है, ये नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब तो आप जानते ही हो, डर है, ठीक है। अब ये जो फियर होता है, FERE, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरीके से हम लोग ये देख के चलते हैं, पुराना बोलते हैं इसको, ठीक है, पुराना, ठीक है, ओके। या साथी भी बोल देते हैं, फियर दोस्त मित्र।
पहले बहुत यूज़ होता था इसका, बट अभी नहीं है, जो मेरे पास जानकारी है इससे रिलेटेड ये देखने को मिलता है। ये आपका वर्ड ही नहीं होता, FEER। ओके, तो चिल्ड्रन ने इंजॉय किया, कहाँ पे इंजॉय किया उसने, तो मेले में इंजॉय किया, enjoyed द फेयर वेरी मच। ओके, माई बर्थडे विल, अब देखो यहाँ पे आपका फॉल ही आना है, चारों ऑप्शन फॉल के दे रखे हैं, यहाँ पे आना आपका फॉल ही है। अब देखो भर दिया मैंने फॉल, लेकिन ये सेंटेंस तो इससे सही हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। अब इस फॉल का मतलब ये दे रखा है, इस फॉल का मतलब ये दे रखा है, इस फॉल का मतलब ये दे रखा है, और इसका ये। अब देखो, टू कम एट ए पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी पर्टिकुलर समय पे होना, ठीक है, वो जो है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी चीज़ का होना, वो आपका फॉल है। टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, एकदम से नीचे गिर जाना। टू चेंज ए पर्टिकुलर कंडीशन, किसी स्थिति को बदलना। टू बी बीटन और डिफीटेड, मतलब हारना एक तरीके से, या हार जाना आपका फॉल होगा। तो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सर वो क्यों मिल जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसका जो है बर्थडे मनाया गया, मनाया जाता है, या आता है किसी फिक्स टाइम पे, ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कीप डैश आई जोग फॉर 45 मिनट्स डेली, मतलब अपने आप को मैं फिट रखने के लिए, ये तो वर्ड गलत है, फीट आपके पैर होते हैं, ठीक है, फुट आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। फीट का मतलब करतब होता है, ठीक है, जो नट वगैरह दिखाते हैं। फिट अपने आप को स्वस्थ रखना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ही इज नॉट अ डैश, डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम, वो एक चीट नहीं है, वो एक चीट नहीं है, धोखेबाज, धोखेबाज आप इसका मतलब बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर होगा। फिर ये आता है चिट, चिट का मतलब आप बोलते हो पर्ची। चाइड, CHID, चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना, पहले यूज किया जाता था, अब प्रचलन में नहीं है इतना। स्नीथ, स्नीथ आपकी क्या होती है, स्नीथ आपकी होती है मयान, जो तलवार होती है वो कहाँ पे रखी जाती है, स्नीथ में एक तरीके से रखी जाती है। तो आंसर आपका चीट यहाँ पे आ गया। आगे, आगे आपका कहा जा रहा है भैया, ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस कर लिया, अबाउट हिज अफेयर्स, उसके जो भी रिलेशंस थे या जो भी चीजें थी, जो भी काम उसने किए थे, एज द डैश मेड हिम स्लीपलेस, मतलब जो भी उसने मतलब काम किए थे, अब देखो गलत ही किए थे, अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो उसने कन्फेस कर लिया कि उसने जो है बहुत सारी गलतियां एक तरीके से की है। तो गिल्ड, ये गिल्ड जो है आपका क्या है, GILLED, गिल होते हैं भैया मछली के जो क्या होते हैं, गलफड़े बोलते हैं इनको, ठीक है, मछली जो है इससे सांस लेती है, मछली सांस लेती है इससे, हम फेफड़ों से लेते हैं, मछली गलफड़ों से लेती है। GUILD, गिल्ड इसको भी पढ़ लेते हैं, इसका मतलब संघ बोल सकते हो, संगठन बोल सकते हो, ठीक है। ये GILD होता है, यही गिल्ड पढ़ देते हैं हम लोग, है ना। इसका मतलब होता है गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर से रिलेटेड आप इसको कर सकते हो। फिर आता है गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है एक तरीके से जब हम क्या होते हैं, मतलब हमें पछतावा होता है, एक तरीके से पश्चाताप हमें होता है, ठीक। ऑप्शन आंसर नंबर जो है 4 आपका जो है यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ये जो आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डैश वर्शिप इज ए प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ सम रिलीजन्स, मतलब ये जो वर्शिप होती है, इस प्रकार की जो पूजा होती है, देखो आइडल, आइडल ही पढ़े जाते हैं सारे, ये आइडल होता है आपका मूर्ति, जो कि यहाँ पे सही आंसर आपका आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइडल मीन्स मूर्ति, या आप बोल सकते हो देवता से भी मूर्ति को ना इसको,
आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा जो है प्रीडोमिनेटेड है, बहुत सारे जो प्रीडोमिनेटेड पार्ट है बहुत सारे रिलीजन्स का। तो ये आइडल क्या होता है फिर आपका, ये आइडल होता है मतलब एक कविता होती है जो शांति का प्रतीक होती है, ठीक है। ये आइडल क्या होता है, इस आइडल का मतलब आपको देखने को मिलता है आलसी, आलसी जो होता है, निठल्ला, निकम्मा, ये बोल सकते हो। ये भी आइडल पढ़ा जाता है, IDYLL। इसका मतलब होता है एक अच्छी कविता बोल सकते हो, इसको भी आप एक कविता ही बोल सकते हो, अच्छी, ये दोनों की दोनों, ठीक है। ओके, डबल एल भी लिख देते हैं और एल भी लिख देते हैं, दोनों अच्छी कविताओं को डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश, व्हाट डैश। अब देखो यहाँ पे आया आपका WH वर्ड, उसके बाद आपको कोई मतलब एक अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, समझे समझे समझे। यहाँ पे आपका नाउन आपको देखने को मिलेगा, तो कैन नहीं हो सकता मॉडल के रूप में, कीन आपका एडजेक्टिव है, तो उत्सुक इसका मतलब होता है, बट ये आपका आंसर नहीं हो सकता, और कौन भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ मूवी, किस प्रकार की मूवी है, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन काइंड के साथ ऑफ एक तरीके से होता है। अच्छा, ये कौन क्या होता है सर, ये कौन आपका जो है होता है धोखा देना, क्या करना, धोखा देना, आप कौन का मतलब बोल सकते हो। अगला काम क्या है, क्वेश्चन क्या है, दीज प्रोडक्ट्स डैश फॉर लॉन्ग टाइम, लास्ट, लोस्ट, लोस्ट नहीं होगा, लस्ट भी नहीं होगा, लीस्ट कम होता है, कम को दिखाने की काम करता है, सबसे कम है ना, ये वाली बात होती है। ये लस्ट जो है आपका क्या होता है, सेक्सुअल जो डिजायर्स होती है उनसे रिलेटेड होता है, लस्ट किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, इंटीमेट तो नहीं कहूँगा, अट्रैक्ट होना कहूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये उस चीज़ को दिखाता है, सिचुएशन को नहीं दिखाता। लास्ट ही आंसर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है, लास्ट यहाँ पे आपका आंसर होगा। द प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब वो लंबे समय तक जो प्रोडक्ट है वो टिकेंगे, या कुछ इस तरीके की बात आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ही वॉज कन्विक्टेड ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ असोल्टिंग ए पुलिस ऑफिसर, वो कन्विक्ट कर लिया गया था, किस लिए कन्विक्ट किया गया था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को असोल्ट कर रहा था, बट ही गोट ऑफ, उसको छोड़ दिया गया क्या, विद ए डैश सेंटेंस, उसको छोड़ दिया गया एक तरीके से डैश सेंटेंस करके। अब देखो ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, और मेरे ख्याल से चौथा भी लाइट है, हाँ वही एक ऊपर भी आया था इसी तरीके का क्वेश्चन। अब यहाँ पे आंसर तो भैया लाइट आ गया, लाइट सेंटेंस। अब यहाँ पे लाइट सेंटेंस का मतलब क्या है, लाइट सेंटेंस का मतलब यहाँ पे रहेगा कि कुछ ज़्यादा सीरियस हो नहीं हुआ, गोट ऑफ आपकी प्रेजेंट वर्ब होती है, छोड़ देना इसका मतलब एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म थे हम लोग। तो देखो नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, हाँ यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक लाइट का मतलब होगा एनर्जी फ्रॉम सन, जो एनर्जी मिलती है सन से वो भी लाइट होती है। लाइटली विद फ्यू बर्डन्स, मतलब वजन के हिसाब से जो है कमजोर, कम है, मतलब ये बोल सकते हो। फिर एनी डिवाइस सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब ज्वाला, रोशनी के हिसाब से हम लोग जब बात करते हैं तो भी हम लाइट कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड्स। फार्मर्स मेज, मेज वर्ड नहीं करते हम लोग, मे को एक प्रपोजिशन के रूप में रखते हैं, इसके साथ सॉरी मॉडल के रूप में रखते हैं, इसके साथ एस वगैरह नहीं लगता, बिकॉज आपको पता है कि आपके जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की जा सकती, वो एज यूजुअल ऐसे ही यूज किए जाते हैं, नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, डजेंट मैटर, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मेज, MEZE, मेज, भूल भुलैया को आप मेज एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। अच्छा, मैस, MASE, MASE जो है ये भी आपका सही शब्द बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मेज होता है आपका बाजरा, ठीक है, बाजरा होता है या मक्का होता है, मक्का होता है भाई, बाजरा नहीं होता, मक्का होता है। बाजरा क्या होता है, मिलेट, मिलेट होता है शायद बाजरा, ठीक है। तो ये है, तो देखो फार्मर्स की बात आ रही है तो मिलेट, सॉरी मेज आपका सही आंसर यहाँ पे हो
हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन रहेगा जो पीछे 4 प्रैक्टिस सेट्स में आपने देखा, होमोनिम्स और होमोफोन्स को फिल करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। इसने कहा है कि सेलेक्ट करो एप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको ए और बी करके 2 सेंटेंस दे रखे हैं, फिर उनके लिए 1 2 3 4 करके आपके जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से सेम जो है आएगा। पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर सेम जो है आपका होमोनिम आएगा, मतलब जिसके एक ही वर्ड होगा सेम स्पेलिंग के साथ, जिसके 2 डिफरेंट मीनिंग होंगे, जो ए सेंटेंस में आएगा और फिर बी सेंटेंस में आएगा, सेम आपका आने वाला है। आई यूज अ डैश टू वे माई इंग्रेडिएंट्स व्हाइल कुकिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका। उसके बाद देखिए द माउंटेनियर इज गोइंग टू डैश द रॉकी हिल्स। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, हमें ऑप्शंस देखने होंगे। सबसे पहले हमें ऑप्शंस देखो, सबसे पहले है हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है जो हॉर्न जो बजाया जाता है, हॉर्न है ना, वो भी होता है। और एक हॉर्न होता है सींग, जो होता है जानवर का, ठीक है। जानवर का जो सींग होता है वो भी आपका हॉर्न होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लाइंब होता है चढ़ना। अब देखो यहाँ पे इसमें माउंटेनियर इज गोइंग टू क्लाइंब, यहाँ पे हो सकता है, बट ऊपर वाले में क्लाइंब आपका नहीं हो सकता। आई यूज ए क्लाइंब टू वे, ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपका आता है क्रोल। क्रोल होता है रेंगना, माउंटेनियर्स रेंगेंगे नहीं, तो इसका मतलब स्केल आ जाएगा, ठीक है। स्केल, स्केल का मतलब एक क्या होता है, एक तो होता है जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं, एक तो वो स्केल होता है। दूसरा स्केल का मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आप ये कह सकते हो कि तराजू होता है, तराजू, ठीक है, जो वेट जो है तोलने के लिए एक तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे स्केल आ जाएगा दोनों जगह पे, ठीक है। स्केल, आई यूज अ स्केल टू वेट, या वेट कह लो, माई इंग्रेडिएंट्स व्हाइल कुकिंग। जब मैं कुकिंग करता हूँ या करती हूँ तो मैं स्केल करती हूँ या करता हूँ कुकिंग करते समय, जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी उसके अंदर हम लोग जो है डालते हैं वो। और एक माउंटेनियर चढ़ने के लिए जा रहा है कहाँ पे, रॉकी हिल्स पे, ठीक है। तो स्केल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला, द हंटर डॉग्स, जो हंटर डॉग्स होते हैं फॉलो करते हैं हैनास के, किसको फॉलो करते हैं, सेंट्स को। सेंट, CENT, सेंट मतलब ये एक मतलब करेंसी को डिनोट करता है ये सेंट, ठीक है। जैसे हमारा रुपया है, ठीक है, वो पैसा जो हमारा है ना, पैसा या पैसे जो हमारा है, एक पैसा, ठीक है, इस तरीके से सेंट होती है। सेंस मतलब समझने की जो पावर होती है वो सेंस होती है, समझने की शक्ति, जिसको हम लोग कह सकते हैं। सेंट, ये जो सेंट आपका सुगंध वाला सेंट है, ठीक है, सुगंध वाला सेंट या सूंघना, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक और नाम दे सकते हो इसको आप, गंध दे सकते हो, ठीक है। सेंस, ये भी सेंस में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सेंस क्या होती है, ये सेंस होता है धूप जलाना, धूप जलाना आपका सेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या दे दोगे आप इसके लिए, इसके लिए जो हंटर डॉग्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, है ना, कि वो गंध को फॉलो करते हैं, तो सेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए डैश शेइंग ही कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है एक सीर, 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 सीर। देखो शेयर, इसको मैं शेयर पढ़ूंगा, ठीक है, शेयर SEAR पढ़ूंगा, मतलब होता ही है शेयर, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा या तो आग में झुलसाना, झुलसाना या जलना, आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ये तो प्रिडिक्ट करने वाली बात होती है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। SERE, इसका मतलब या तो बोल सकते हो सूखा या बोल सकते हो मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ, ठीक है। ओके, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सीर, SEER, ठीक है, सीर, इसका मतलब हो जाएगा भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता, ठीक है, जो भविष्य के बारे में बात करता है, तो वो अपने आप को एक प्रेडिक्ट करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, CERE, सीर, ये पक्षी की चोंच होती है, बीक होती है जो पक्षी की चोंच, उसका सबसे नरम जो हिस्सा होता है ना, नरम जो पार्ट होता है, उसको हम जो है सीर एक तरीके से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द अथॉरिटीज डैश द अनरजिस्टर्ड कंपनीज। अथॉरिटीज ने क्या कर दिया, अनरजिस्टर्ड जो कंपनी थी उनको सी किया नहीं,
सी समुद्र को बोलते हैं, इस सी का मतलब देखना हो गया, सीज का मतलब एक तरीके दोनों में से एक सीज आएगा, ठीक है। ये वाला सीज क्या होता है, CEASE सीज, ये सीज जो है आपका होता है रोकना या बंद करना, रोकना या बंद करना, नाउन के वर्ब के रूप में लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। ये भी आपका वर्ब ही है सीज, इसका मतलब आपका जो है आपको देखने को मिलता है या तो पकड़ लेना या कब्जा करना, ठीक है। अब यहाँ पे कब्जा नहीं किया है, रोक दिया गया है या बंद कर दिया गया है, तो CEASE वाला सीज जो है आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अथॉरिटी जो थी उसने सीज कर दिया अनरजिस्टर्ड जो कंपनी थी उनको, ठीक है, अनरजिस्टर्ड कंपनियों को सीज एक तरीके से कर दिया। अगला क्वेश्चन, समटाइम्स व्हेन ए स्पीकर चेंजेस हिज पिच ऑफ वॉइस, जब कभी भी कोई स्पीकर अपनी जो वॉइस है उसकी पिच को चेंज करता है, इट कन्वेज अ डिफरेंट, वो जो है डिफरेंट कन्वे करेगा डैश टू द लिसनर्स, वो डिफरेंट कन्वे क्या करेगा लिसनर्स के लिए, सेंस, CENCE सेंस, इसको क्या आप जो है कहोगे, इसका मतलब तो अभी देखा था हमने धूप जलाना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। सेंस ये आप जान चुके हो, ये नहीं होगा, सेंस ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंस मतलब इसका जो मतलब निकलेगा है ना, अर्थ जो निकलेगा इसका, ठीक है, अर्थ निकलना या अर्थ जो है बताना, ठीक है, ये सेंट जो है आपका सुगंध वाला सेंट जो है यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंस्ट्रक्शन डैश वॉज फार फ्रॉम हिज होम, जो कंस्ट्रक्शन थी वो साइट, SIGHT साइट नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका SIGHT जो साइट है ये दृश्य हो जाता है, दृश्य मतलब देखना, यानी कि वर्ब के रूप में आप इसको देखते हो, ठीक है, वर्ब के रूप में आप इसको देखोगे। उसके बाद CITE साइट होगा, साइट मतलब जो कहीं से जो लिया गया है, कोई चीज कहीं से ली गई है, ली गई जो कोई चीज है कहीं से, उसको हम साइट बोलते हैं कि ये चीज यहां से ली गई है, मतलब सोर्स, ठीक है, ओके। अब मान लो मैं कोई एजुकेशनल वीडियो क्रिएट करूं आपके लिए, तो मैं कोई वीडियो अगर यूज करूंगा किसी का, तो मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट इसको जाता है, इस वीडियो का क्रेडिट इनको जाता है, ठीक है, ये सोर्स मतलब इस वीडियो का ये है, तो वो ये साइट वही होता है। SITE ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सही आंसर इसलिए हो जाएगा, साइट मतलब स्थान या जगह को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्थान या जगह को हम साइट बोलते हैं, और ये भी साइट पढ़ा जाता है CYTE। ये जो है सेल या यानी कि जो हमारी कोशिका होती है, शरीर का जो सबसे मतलब बेसिक यूनिट एक तरीके से होता है, करोड़ों कोशिकाएं मतलब बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, जीवित होती रहती हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, मतलब कोशिका हमारा सबसे पहला यूनिट है सेल, तो वही साइट पढ़ा जाता है बायोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है, ओके। अगला, एट ए पर्टिकुलर डैश ऑफ लाइफ द बॉडी गोज थ्रू सम अननेसेसरी चेंजेस, मतलब बॉडी के कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो होते हैं हमारे जीवन के, उसमें बॉडी जो है हमारी क्या करती है, बहुत सारे अननेसेसरी चेंजेस से गुजरती है, बहुत सारे जो है अनहाइजीनिक तो नहीं कहूँगा, अननेसेसरी मतलब जरूरी नहीं होते हमारे लिए वो परिवर्तन, लेकिन हमारी बॉडी जो है बहुत सारे, सीधा ये कह लो ना, बहुत सारे परिवर्तनों से हमारा जो शरीर है वो गुजरता है। स्टेज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टेज का मतलब इसने कहा कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब एक स्टेज सेट हो चुकी है, मतलब आपका जो 3D लर्निंग चैनल है उसके लिए एक स्टेज सेट हो चुकी है, ठीक है, ये कह लो आप लोग, ओके, ये बोल लोगे, ठीक है, ये बोल लोगे, तो ये जो है स्टेज इसलिए यूज किया जाता है। ये वाला स्टेज मतलब नेक्स्ट जो स्टेप है आपका उसके लिए यूज किया जाता है। ये प्लेन का मतलब क्या होता है, जहाज वाला प्लेन, ये प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल, ठीक है। तो किसकी बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। अब ऑप्शन नंबर 1 वाला या 4 वाला, देखो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद मतलब एक पर्टिकुलर जो स्टेप होता है उसके बाद, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्टेज सेट कर दी उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक स्टेप की बात हो रही है। द पर्सन हु यूज्ड टू डैश, अब देखो यूज्ड टू उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो द गर्ल गोट अरेस्टेड लास्ट वीक। स्टॉक, STALK, स्टॉक, इसको हम लोग पढ़ते हैं
इसका मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना या घात लगाना, पीछा करना याद रख लो, ठीक है। स्टोक, लाइक पसंद करना आप बोलते हो, ठीक है, ओके। लाफ एट मतलब हंसना किसी के ऊपर। एडोर, एडोर मतलब किसी को वो होता है क्या, किसी की मतलब प्रशंसा करना, एक तरीके से प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है, ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। तो देखो लाफ एट तो आना नहीं चाहिए, हाँ आ भी सकता है भाई। द पर्सन हु यूज्ड टू लाफ एट द गर्ल गोट अरेस्टेड लास्ट वीक, ये भी हो सकता है, लाफ एट, बट ऐसा नहीं है। लाफ एट जो लड़की के ऊपर हंसता था वो अरेस्ट हो जाएगा, नहीं ये नहीं होना चाहिए। लाइक तो होगा ही नहीं। एडोर प्रशंसा करना, यूज टू द गर्ल, वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो स्टोक करता था लड़की को वो अरेस्ट कर लिया गया, मतलब वो लड़की का पीछा करता था, ठीक है, इसलिए उसको पिछले वीक जो है अरेस्ट उसको जो है एक तरीके से कर लिया गया। जो आमतौर पर जो पर्सन उस लड़की का, किसी भी लड़की का, द गर्ल उस लड़की का पीछा करता था, यूज टू आमतौर पर, ठीक है, तो उसको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट एक तरीके से कर लिया गया। वही स्टोक आपका फर्स्ट फॉर्म है। आई हैड टू कीप वेरी डैश व्हेन द फोटोग्राफर वॉज टेकिंग माई पिक्चर, मुझे है ना अपने किसको बहुत ही क्या रखना पड़ेगा, स्टिल रखना पड़ेगा, एकदम सीधा रखना पड़ेगा। चम, चम जो है आपका क्या होता है, चम मतलब दोस्त होते हैं आपके, ठीक है, वो होते हैं। लिड, लिड मतलब चमकना होता है, लिड नहीं चमकना नहीं होता, ढक्कन होता है, ढक्कन, ठीक है, ढक्कन। श्रिल, श्रिल का मतलब आपका आपको देखने को मिलता है जो तीखी आवाज होती है, कुछ इस तरीके की नहीं होती सच तीखी आवाज, तीखी आवाज में पता नहीं मैंने भी क्या बोल दिया, तीखी आवाज में मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, सर्च करके देख लेना भाई तीखी आवाज किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो मुझे है ना अपने हेड को स्टिल रखना पड़ेगा अगर मुझे फोटो खिंचानी है तो, ठीक है, ओके, तभी तो मेरा हेड स्टिल होगा, तभी तो पिक्चर अच्छी आएगी, ठीक है। माई यंगर ब्रदर डज नॉट डैश, अब डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इनफ रिस्क इन लाइफ, टेक, टेक मतलब लेना, फेस मतलब फेस करना, डिफेंड मतलब डिफेंड करना, मेक मतलब बनाना। तो फेस, मेरे भाई ने जो है बहुत सारे रिस्क जो है फेस नहीं किए, नहीं फेस नहीं किए नहीं कहेंगे, लिए नहीं उसने रिस्क, आप ये कहोगे टेक, उसने लिए नहीं रिस्क, उतने रिस्क नहीं लिए, रिस्क उतने लिए नहीं उसने जितने लेने चाहिए थे, ठीक है, ताकि वो जिंदगी में सफल हो सके, ठीक है, ओके। हाँ, तो इस है बात करेंगे अपने जो अगले 10 जो क्वेश्चंस होंगे उनकी, ठीक है। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट अपना 10th। देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो है सेम ही है सबके लिए, 1 से 10 तक क्वेश्चंस मिलेंगे, सेलेक्ट करो अप्रोप्रिएट होमोनिम या फिर होमोफोन, फिल कर दो ब्लैंक के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अ ह्यूज डैश विल बी इरेक्टेड, इरेक्टेड आउटडोर्स में इकट्ठा होगा, आउटडोर्स फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन या बर्थ डे सेलिब्रेशन। देखो यहाँ पे एक बड़ा सेलिब्रेशन होने की बात हो रही है, 10th, ये इस 10th नंबर वाले 10th की बात कर रहा है। टेंड, टेंड का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी की तरफ झुकाव होना, ठीक है, या एक बात और बोल सकते हैं टेंड के लिए, टेंड में जो है आप किसी की देखभाल करने को भी एक तरीके से टेंड कह सकते हो, ठीक है, ओके, देखभाल करना, राइट। डेंट, डेंट देखो कभी गाड़ी देखी होगी, गाड़ी को कोई मतलब एक तरीके से धक्का लग गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां से वो गाड़ी थोड़ी सी धंस जाती है, धंसना बोल सकते हो आप इसको, डेंट मतलब धंस गई है वो, उसमें डेंट आ गया गाड़ी में है, वो वाली बात बोल सकते हो। टेंट, आपका टेंट आपको पता है, तो एक बड़ा सा के लगाया, टेंट लगाया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो टेंट लगा दिया भाई एक बड़ा सा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन, डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड, देयर, देयर ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो है, बट यहाँ पे देयर जो है उसके बाद आपकी वर्ब होनी चाहिए, ये बात भी हो सकती है, और दे आर यहाँ पे होना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी प्लूरल वर्ब मुझे दिखाई दे रही है। डेयर नहीं देने की जरूरत है, ये वाला देयर देंगे जो कि आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, उसके बाद आपका नाउन आपको देखने को मिलता है। सॉरी, ये नाउन है भाई,
ठीक है, मतलब देयर नॉलेज, ये वाला देयर दिया जाएगा, ये वाला नहीं दिया जाएगा, दे आर नहीं दिया जाएगा, ये वर्ब नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये आपका नाउन है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, देयर नॉलेज इन दिस फील्ड, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये है आपका यहाँ पे वर्ब, ठीक है। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ से इसको बताने की एक तरीके से कोशिश कर रहा था। अगला क्वेश्चन, दे डू नॉट से एनीथिंग बट स्टोक फ्यूरियसली आउट ऑफ द रूम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्टोक का मतलब बताना है कि क्या, ये जो स्टोक है ना, इसका मतलब बताना है कि क्या था। पहला क्या दे रखा है, टू गो थ्रू एन एरिया इन सर्च फॉर प्रे, मतलब क्या है कि आप जो है इस चीज की बात करते हो कि किसी शिकार की तलाश में होना, प्रे मतलब आपका शिकार होता है, ठीक है, शिकार, ओके, ये तो होगा नहीं। उसके बाद रिकर कॉन्स्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली या फिर स्पॉन्टेनियसली, बार बार किसी भी चीज का होना, बार बार किसी भी चीज का होना या किसी काम का होना आप जो है बोल सकते हो। टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे, मतलब आप जो है गुस्से से आप जो है बाहर निकल गए, मतलब कई बार क्या होता है कि गुस्से से निकलना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गुस्से से निकलना या गुस्से से छोड़ के आप उस जगह को क्या करते हो, चले जाते हो, ठीक है, तो यही आंसर है हमारा, यही आंसर हम लोग दे सकते हैं। द स्टेम और मेन एक्सिस ऑफ ए प्लांट, नहीं ये बात नहीं है, यहाँ पे देखो बात किस चीज की चल रही थी, यहाँ पे बात देखो इसकी चल रही थी, दे डू नॉट से एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कह के गए, बट स्टोक फ्यूरियसली, और वो देखते हुए मतलब चले गए, गुस्से से बाहर चले गए, आउट ऑफ द रूम, गुस्से से जो है रूम से बाहर एक तरीके से निकल के वो चले गए, वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। आगे, भाई ऐसा मत कर तू मेरे साथ, हाँ ये चीज रहेगी ना, मुझे हाइलाइटर नहीं, मुझे पेन चाहिए, ये रहा। तो उसके बाद देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है कि द एथलीट्स डैश वॉज बैडली इंजर्ड ड्यू टू फॉल ऑन द ट्रैक, ट्रैक पे चलने के बाद जो एथलीट है उसके किस में दिक्कत हो गई, टोड, टोड का मतलब होता है मेंढक, मेंढक होता है, एक टैडपोल होता है, टैडपोल, ठीक है, मेंढक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है, मेंढक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसको टैडपोल बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉग भी हो जाता है मेंढक फिर, ओके, तो टोड भी आपका मेंढक होता है। तो आपको देखने को मिलता है भैया किसी भी चीज को, किसी भी गाड़ी को खींच के लेके जब हम आते हैं, एक तरीके से यहाँ पे नहीं लिखता ये, किसी भी गाड़ी को खींचना आप टो एक तरीके से बोल सकते हो। टू आपका प्रेपोजिशन है, टो है आपकी पैर की उंगली, पैर की उंगली आप जो है इसको कहोगे, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। एथलीट की जो है पैर की उंगली, मतलब जो टो है वो एक तरीके से क्या होगी, बिल्कुल इंजर्ड होगी बुरे तरीके से, जो वो ट्रैक पे मतलब चलने के कारण, फिरने के कारण, आप जो भी इसका रीजन दे सकते हो, वो तो एथलीट को ही पता होता है, अपनी जो परेशानियां होती है भैया उसके सिवा किसी को नहीं पता होता। सी इज नॉट कीपिंग डैश दीज डेज, वो नहीं कीप करती, रखती, होती, ये सब मतलब है। अ गुड मतलब अच्छा आप कह सकते हो, नोट्स मतलब नोट्स होते हैं, वेल मतलब बढ़िया आप एक तरीके से कहते हो, ठीक है, अच्छा बेटर इस डिग्री के हिसाब से बना रखा है, गुड, वेल, बेटर, आपका वेल एडजेक्टिव आने, एडवर्ब, एडवर्ब आने वाला है यहाँ पे। सी इज नॉट कीपिंग वेल दीज डेज, अब यहाँ पे दीज डेज कीपिंग वेल नहीं रख रही, मतलब यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ की, सेहत की बात यहाँ पे एक तरीके से हो रही है, ठीक है, ये तरीका हम लोगों ने यूज करना है। तो यहाँ पे आप गुड जो है बात नहीं कर सकते गुड के बारे में, बेटर का यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, नोट्स की कोई बात नहीं है, तो वेल यहाँ पे हो रहा है। नोट कीपिंग वेल की बात कर रहा है तो मतलब हेल्थ के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हेल्थ के हिसाब से वो अभी ठीक नहीं है। डू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल डैश लेटर्स टू देयर फैमिलीज, डू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अच्छा राइट मतलब सही, राइट मतलब लिखना, रिट ये जो है कानूनी बुलावा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कानूनी बुलावा इसको आप बोलते हो। राइट ये जो है परंपरा
से रिलेटेड आपका जो है होता है, और वो भी कौन सी, धार्मिक परंपरा। ठीक है, कौन सी परंपरा, धार्मिक परंपरा। तो इसका आंसर सही क्या दोगे, घर वालों को लेटर लिखने की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 3 राइट यहाँ पे आप जो है कहने वाले हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। अच्छा, ये तो भाई होता ही है, एनिमल्स हो कोई भी हो, मतलब अपने जो लव्ड वंस जब खो जाते हैं तो भाई उनको ही पता होता है। डिफिकल्ट होता है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे होनी चाहिए, तो वेयर नहीं होना चाहिए। बेयर, बियर, वियर, वियर पहनना होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। बेयर, बेयर का मतलब होता है एक तरीके से नंगा बोल सकते हो, बिना किसी चीज के। बेयर फुट जैसे मैं लिख दूं, बेयर फुट जब मैं लिख दूं तो पैर में जूते नहीं पहन रखे हैं, वो वाला। बियर मतलब होता है सहना। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू बियर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस, है ना, ये वाली बात। काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन योर न्यू हेयर कट। कृपया मेरा डैश एक्सेप्ट करें आपके न्यू हेयर कट पे। इट डैश योर पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को डैश करता है। अब देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है किस चीज की, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों में डिफरेंस समझो पहले तो। ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है आई वाला, ठीक है, ई और आई का डिफरेंस होता है दोनों में, अच्छे तरीके से आप जो देख सकते हो। आई वाला जो हमारा कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा। और जो ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट हमारा एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है पूरक, जो कंप्लीट करता है। ठीक है, ये तो ध्यान रखो। ये कंप्लेंट्स मतलब आप जो है कंप्लेन करते हो, शिकायत एक तरीके से करते हो, इसको बोल सकते हो शिकायत। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल करके, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ये वाला लिखा हुआ है, कॉम्प्लेंट्स लिखा हुआ है ये वाला, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, कॉम्प्लाइमेंट्स। कॉम्प्लाइमेंट्स ये वाला भी देख लो आप जो है क्या होता है, इसका मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला, शोभा या गरिमा एक तरीके से बढ़ाने वाला। ठीक है, बढ़ाने वाला ये बोल सकते हो आप। ठीक है, ये कंप्लीट होगी ये बात इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप जो है इसका क्या करोगे, अब आप इसका काम करोगे किस तरीके से, 1 मिनट, हाँ इस तरीके से देखो। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मेरा एक्सेप्ट करो, क्या मेरी तरफ से क्या एक्सेप्ट करो, प्रशंसा मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मेरी तरफ से क्या एक्सेप्ट करो, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पहले नंबर पे कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे पहले नंबर पे कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 गए। अब इट डैश योर पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को शिकायत करता है या पूरा करता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को पूरा करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, 3। ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स जो है आपकी पर्सनैलिटी को करता है। ये वर्ब के साथ एस लगा रखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, हेयर कट के लिए ये इट यहाँ पे आपका आया है। अच्छे तरीके से समझा करो चीजों को, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। आप हमसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, मतलब कई बार क्या होता है कि कई बार ड्यू टू जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण आपकी कई बार ना चाहते हुए भी आपसे गलती एक तरीके से हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग टुक ए डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड। कुत्ते ने एक लिया इसकी वॉक के दौरान एक लिया, क्या लिया पता नहीं, फिर लिफ्ट किया उसने उसके किस चीज को इंडिकेट करने के लिए कि वो थक गया है। तो यहाँ पे देखो आपके ऑप्शंस क्या हैं, पहले ऑप्शंस को डिफाइन करते हैं फिर फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मुझे पॉज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए रुकना। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे पोर्स दिखाई दे रहा है, POURS, पोर्स, इसका मतलब आप बोल सकते हो बहाना बोल सकते हो एक मतलब, और इसका आप बोल सकते हो किसी चीज को कहीं पे डालना, पोर्स यहाँ पे लिखेगा ये डालना। ठीक है,
ये कह सकते हो, ये दो मतलब आप कह सकते हो। अच्छा, और क्या आया, पाज, ये होते हैं पंजे, पशुओं के, जीवों के पंजे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला रहता है एक, ये PORES, ये होते हैं रोम छिद्र। रोम छिद्र, रोम छिद्र क्या होते हैं, जैसे जो पेड़ का पत्ता होता है ना, पेड़ का पत्ता होता है, उसमें स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा। तो वो वाला पोर आप जो है इस तरीके की चीजों को आप बोल सकते हो, रोम छिद्र। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेड़ों के ही होते हैं, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरीके से बात चल रही है। अब इसको फिट करने की कोशिश करो, क्या ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। कुत्ते ने जो है एक लिया, क्या लिया, ये नहीं हो सकता, पंजे नहीं लिए, पोर नहीं किया, उसने लिया पोज। अब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। उसने एक पोज लिया, फिर क्या हुआ, उसने लिफ्ट किया अपने पोर को, बहाने को नहीं, पंजे को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे आपका पोज आ जाएगा और यहाँ पे आपका पाज आ जाएगा। उसने अपने पंजे उठाए इंडिकेट करने के लिए कि वो अभी थक चुका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये कहता है कि द डॉक्टर गेव हिम मोर पावरफुल होप, उसने, डॉक्टर्स ने उसको दी थी बहुत ज्यादा होप, ड्रग्स दी थी, इस इन द डैश दैट ही माइट रिकवर, कि वो जो है ड्रग्स जो है उसको रिकवर कर सके। तो वो पावरफुल थी, सारी की सारी ड्रग्स जो है वो गई कहाँ पे, वेन, WANE, वेन। ये वेन क्या होता है, इसका मतलब होता है घटना, घटना, घटते क्रम में जब जाने की बात की जाती है या कम होने की जब बात की जाती है। व्हेन, ये तो आप जानते हैं इसका मतलब कब होता है, तो व्हेन तो यहाँ पे होना नहीं है, घटने की बात हो सकती है। वेन, वेन होता है व्यर्थ, या आप बोल सकते हो बेकार। ठीक है, वेन ये आपकी जो है क्या होती हैं, नसें होती हैं ये आपकी। ठीक है, वेन, नस आप जो है बोल सकते हो वेन को। ठीक है, अच्छा, तो जो ड्रग्स हैं वो क्या हो गई, वेन हो गई। ऑप्शन नंबर 2 वेन हो गई, वो बेकार हो गई। जो ये कहा था कि वो रिकवर उसको कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वाली बात आपको जो है यहाँ पे देखने को मिली इस तरीके। तो अभी हम देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें 1 से 7 तक जो है डायरेक्शन दे रखी है। ये पहला प्रैक्टिस सेट ऐसा है जिसमें डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब 1 से 7 क्वेश्चन तक है। क्या है, एप्रोप्रिएट होमोनियम और होमोफोन फिल करना है, और फिर आपके 8, 9 और 10 के लिए अलग से डायरेक्शन मिलेगी आपको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं सभी कंफ्यूजनों को दूर करते हुए। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैश लीडरशिप ऑफ हिज टीम, हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज सीम्ड डैश फॉर ए लीडर। देखो यहाँ पे इनेप्ट और इनेप्ट दोनों यही लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो आप इनको समझने की कोशिश करो। जो आपका INAPET है और INEPT है, जो INAPT जो आपका इनेप्ट आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। ठीक है, ये गलत लिख गया, अनुपयुक्त। ठीक है, या अनुचित भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं, इससे और अच्छे तरीके से दिख जाएगा। अनुचित या फिर अनुपयुक्त जो है आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए ए वाले को। और ई वाले का मतलब आपका क्या हो जाता है, ई वाले का मतलब हो जाता है आपका अयोग्य या अक्षम, मतलब जिसमें अनस्किल्ड, अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाओगे, जिसका जो बैकग्राउंड ही मतलब इंग्लिश रहता है ना, मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड से जो बच्चे रहते हैं, मुझे देखने को मिला है ऐसा कि सर आप हिंदी को ही ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो। मैं उन लोगों के लिए हिंदी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मतलब जो समझ जाते हो उस चीज़ को ईजीली, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से टीचर्स जो है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही रखते हैं, ताकि मतलब सबको समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य ये है, समझ के होंगे आप लोग। मैं जाता हूँ ज़्यादा बातों में विश्वास नहीं रखता, चीज़ों को रखना। तो आपके ये समझ में आ गए, तो सब में ऑप्शंस यही हैं। अब देखो कौन सा कहाँ पे फिट होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैश लीडरशिप, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कौन सी लीडरशिप के लिए, ई वाला इनेप्ट आएगा या ए वाला इनेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो उसको इसकी टीम के लिए, मतलब खुद जो लीडरशिप करता है वो जिस टीम की,
उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचित जो है, आलोचना उसकी एक तरीके से की जाती है ना। तो वो क्या है, एक तरीके से वो इनेप्ट है, ई वाला इनेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नहीं है, यहाँ पे आपका नहीं है, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस में से हो सकता है, ये आपके कट जाते हैं। आगे चलो, हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो कैजुअल बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के लगता नहीं है कि वो लीडरशिप के लिए है, तो आपका ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस इनेप्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे उसकी योग्यता, मतलब वो उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे योग्यता की बात हो रही थी और यहाँ पे उसकी उपयोगिता की बात हो रही थी कि ये डिसीजन एक तरीके से सही रहेगा या नहीं भी रहेगा, तो वो वाली बात आपको देखने को मिली थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को केयरफुली हमें करना पड़ता है, भले ही दो वर्ड्स हों, लेकिन उन दो वर्ड्स के साथ आपको दो फिलअप देके, ठीक है, और फिर दो दो को जो है इस तरीके से बांटा है कि हमसे गलती कहीं ना कहीं करवाने की कोशिश कर सकता है आपका एग्जामिनर, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपको आपका देखने को मिलता है, डेवलपर्स डैश द ओल्ड थिंग्स ऑन द साइट। अच्छा, ये साइट जगह, प्लेस को साइट आप जो है बोलते हो, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे इन्हीं एमसीक्यूज में। टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, अच्छा, तो डेवलपर्स हैं, उन्होंने साइट को क्या कर दिया, रेज कर दिया। ये तो रेज किरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती है। राइज, इसका ये रेज जो है आपका उठना होता है, राइज, रेज्ड, रेज्ड, सॉरी, ये भी खुद एक वर्ब होता है, ये वाला राइज होता है, ठीक है, राइज्ड, राइज्ड आपको देखने को मिलता है। ये रेज होता है पुराना, ठीक है, ओके। और ये वाला रेज जो है ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज को दिखाता है। रेज मतलब ये ओल्ड टाइम में, ओल्ड इंग्लिश में जो है इसको ज्यादा देखा जाता था, तो आपका ये नहीं रहेगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, RAZE, डेवलपर्स रेज, ठीक है, डेवलपर्स ने रेज किया, ये वर्ब है, रेज्ड, रेज्ड, ठीक है आपकी। तो उन्होंने रेज कर दिया, ध्वस्त कर दिया पुरानी बिल्डिंग को उस साइड से। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है नई बिल्डिंग, नया कंस्ट्रक्शन एक तरीके से करना है, तो इसलिए उन्होंने रेज कर दिया, पुरानी जो बिल्डिंग्स है वो एक तरीके से खत्म कर दी, ध्वस्त कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। सर PDF चाहिए मुझे इसका, तो आपका 3D लर्निंग एकेडमी जींद, इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या आप स्किल IQ के टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जोन से भी टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करना है कर लेना, टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ओके, आगे, आई विल डैश एन ए जॉब ऑफर डैश फॉर द वन दैट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड्स। अच्छा, आई विल डैश एन ए जॉब, तो यहां पे भी मुझे कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। तो एक यहाँ पे एक्सेप्ट है, ACCEPT, ये आपकी होती है वर्ब एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा एक्सेप्ट है आपका ये EXCEPT, एक्सेप्ट, ये आपका प्रेपोजिशन के रूप में भी काम कर लेता है, अलग अलग काम होते हैं। इसका मतलब समझ लो के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, ठीक है, या अपवाद की जो है श्रेणी में भी, रूप में भी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, आई विल डैश एन ए जॉब, मैं है ना किसी भी जॉब को क्या कर सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं। और दूसरी बात यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये आपका वर्ब है, तो आपका ये तो वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट ACCEPT वाला आ जाएगा, क्योंकि आपका मॉडल है, मॉडल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A आपका जो है यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये एक्सेप्ट आ जाएगा, फुल फिलअप करो। आई विल एक्सेप्ट एनी जॉब, मैं किसी भी जॉब को स्वीकार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जॉब ऑफर को। एक्सेप्ट, इसके बावजूद, फॉर द वन, जो वो जॉब लेटर होगा, जॉब ऑफर होगा, वो रिक्वायर करेगा मेरी जो काम करने की मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे जो चाहिए वीकेंड्स के दौरान, ठीक है, उस चीज को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगला, द शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू डैश कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर्स। अच्छा, रेस्ट, सबसे पहले WREST, रेस्ट, ये वाला रेस्ट आपका होता है छीनना, ये होती है आपकी वर्ब, ठीक है, रेस्टेड, रेस्टेड इसका बोल सकते हो, रेस्ट आराम करना। रोस्ट, ROAST, रोस्ट, ये रोस्ट आपका क्या होता है, भूनना, ठीक है।
ये होता है आपका रूस्ट। रूस्ट क्या होता है? पक्षियों का बैठना। पक्षियों का बैठना आपका क्या होता है? रूस्ट एक तरीके से होता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है। देखो आर प्लानिंग है, उसके बाद टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि वर्ब एक ही है, रेस्ट। ठीक है, WREST हो जाएगा आपका यहाँ पे रेस्ट। ओके ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं रेस्ट करने की, छीनने की। कंट्रोल किसका? कंपनी का कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? जो भी करंट डायरेक्टर है उनसे। ठीक है, ओके। प्रेपोजिशन हमें रिलेशन बताती हैं एक नाउन का या एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, गहराई में मुझे ग्रामर में नहीं जाना, वो कैब पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो कैब पे फोकस करना होगा। अच्छा आगे, आई गोट डैश व्हाइल रिप्लेसिंग द डैश। आई गोट, अच्छा ये यहाँ पे मतलब आपके 3-4 वर्ड्स हैं। ये टायर है, टायर मतलब जो गाड़ी का टायर होता है, ये वाला टायर। ठीक है, TIRE ये जो है क्या होता है? ये USA में इसको टायर जो है बोला जाता है, यही गाड़ी का टायर, दोनों टायर होते हैं। टायर्ड ये आपका जो है सेकंड फॉर्म, टायर्ड होता है। टीयर मतलब आपका टीयर 1 CGL का हो चुका है, अभी मेंस आएगा, या SBIPO का टीयर 1 दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, मतलब हो गया ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या देना होगा मुझे। आई गोट डैश, मैं जो है क्या हो गया? टायर्ड हो गया, मैं एक तरीके से क्या हो गया? थक चुका था, थक गया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका टायर्ड है और यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके कट गए। आगे, व्हाइल रिप्लेसिंग द डैश, जब मैं किसको रिप्लेस कर रहा था? टीयर को। नहीं भाई, टीयर को नहीं, जब मैं रिप्लेस कर रहा था किसको? टायर को। जब मैं टायर बदल रहा था अपनी गाड़ी का, मान लो मेरी गाड़ी खराब होगी, ठीक है, तो रास्ते में मुझे टायर बदलने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं टायर जब बदल रहा था तो उस टाइम पे टायर्ड में एक तरीके से हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे, आंट्स डैश फूड ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर। हर्ड, ये आपका कलेक्टिव नाउन का काम करता है, हर्ड। ठीक है, हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड। ठीक है, झुंड। अच्छा, हियर्ड, सॉरी हियर्ड नहीं, हियर का सेकंड फॉर्म होता है ये, हर्ड और हर्ड। ठीक है, इसका मतलब सुना बोल सकते हो आप लोग। ओके, होर्ड, ये होर्ड होता है, HORDE, होर्ड। होर्ड का मतलब आपको भीड़ देखने को मिलता है। अच्छा, ये भी होर्ड पढ़ा जाता है आपका, HOARD। HOARD का मतलब होता है वर्ब के रूप में, होर्डिड। होर्डिड इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ये सब जो है मतलब इसके होते हैं। तो देखो आंट्स यहाँ पे मुझे जरूरत किसकी है? वर्ब की है, तो वर्ब मुझे एक ही दिख रही है, होल्ड, इकट्ठा करना। ठीक है, तो वर्ब मेरी यहाँ पे आ जाएगी। आंट्स होल्ड फूड, आंट्स जो है फूड इकट्ठा करती है ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर। विंटर के लिए वो उसको सेव कर लेती हैं, क्योंकि वो इकट्ठा करती हैं उसको, फिर विंटर में उसको एक तरीके से यूज कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं? जिनकी साउंड एक जैसी सी होती है, मीनिंग्स हो सकता है डिफरेंट होंगे ही डिफरेंट। तो डैश कमिंग फ्रॉम द किचन, देयर कमिंग, देयर हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, ये भी आपका प्रोनाउन है, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसके साथ आपकी वर्ब है, ये कुछ इस तरीके की बात है। ठीक, दे आर। ठीक है, AR ही है ये, ARE, दे आर, ये है। ठीक है, इसके पहले भी जिक्र चल चुका है। अब देखो यहाँ पे लिख रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, ये वाली चीज, ऑप्शन नंबर 4 में आर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा सकते हो, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सर हेल्पिंग वर्ब के बिना भी सेंटेंस बन सकता है? हाँ बन सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बन सकता है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, 1-2 और हो सकती है, लेकिन उस चीज पे फोकस मत करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखी हुई है, तो देयर कमिंग नहीं हो सकता क्योंकि उसको जो है सब्जेक्ट चाहिएगा, सॉरी उसको नाउन चाहिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद आपकी वर्ब आ सकती है। फिर दे कम या केम या कम हो सकता था, तब ये हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे कमिंग लिखा हुआ है,
तो देयर के लिए फिर आपको इज एम आर इस तरीके से चाहिए होगा, क्योंकि उसके बाद भी आपकी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आ सकता। तो दे आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, उसके बाद आपका आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अच्छा, डायरेक्शन आ गई है 8-9 क्वेश्चन के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम या होमोफोन ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सेप्ट के लिए इसी के जैसा लिखना है, मैं मीनिंग्स नहीं बताऊंगा। एक्सेंट, एक्सपर्ट, एक्सपेक्ट या फिर एक्सेप्ट। देखो इसको भी एक्सेप्ट बोलते हैं, इसको भी एक्सेप्ट बोलते हैं, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एक्सेंट मतलब बोलने का जो तरीका, एक्सपर्ट मतलब किसी भी चीज का जो क्या है वो ज्ञानी है उस चीज का, ठीक है, ओके। अच्छा, जो ये आपका एक्सपेक्ट होता है इसका मतलब होता है उम्मीद। अब इसको नाउन के रूप में यूज कर रहे हो कि वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो, वो आप जो है आप खुद बताओगे। वो तो जब यूज करते हैं हम लोग तभी हमें जो है एक तरीके से पता चलता है, ठीक है, ओके। ये चीज आपकी हो जाएगी, एक्सेप्ट आपको पता चल गया। फ्ली, फ्ली में आपका ये फ्ली एक तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है एक इंसेक्ट होता है एक छोटा सा, ठीक है, फ्ली। इसको पिस्सू बोलते हैं, पिस्सू, ठीक है। अच्छा, फ्ली ये आपका जो है ये भी फ्ली बोला जाता है, ये वर्ब होता है। फ्ली जो है आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लिख के बता सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भागना, ठीक है, फ्ली इसका बोल रहा हूँ। ये फ्लू होता है, ये आपका फ्लाई, फ्लू और फ्लोन होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, ये आपका सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म फ्लोन इसका होता है। ये फ्लीस आ जाता है, ये तो आंसर ही नहीं होगा। इसका मतलब ऊन का कपड़ा होता है, ऊन का कपड़ा है ना, सर्दियों में हम लोग ऊन पहनते हैं, उसको हम फ्लीस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको फ्ली पढ़ते हैं तो इसको भी फ्ली पढ़ते हैं। बाकी ये फ्लू है, ये फ्लाई है, ये फ्लीस है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है, लास्ट क्वेश्चन होगा 70th ये हमारा। ऑप्शन जो डिफाइन करना है, होमोनिम गेट और गेट मोस्ट अप्रोप्रिएटली किस ऑप्शन में डिफाइन कर रखे हैं? 1 2 3 4 में, ठीक है। वैसे आपसे पूछना चाहिए था, बट देखते हैं ये गेट क्या होता है। गेट जो दरवाजा हमारा जो गेट होता है ये वो होता है। इसको आप किसके रूप में देखोगे? इसको आप नाउन के रूप में देखोगे। ये वाला जो गेट होता है GAIT गेट, ये होता है चाल या चलने का तरीका, चलने का तरीका आप जो इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो कौन से में गेट बता रखा है और कौन से में दूसरा गेट बता रखा है। हाइलाइटर ले लेता हूं मैं इसके लिए, ले लो सर, ले लो भाई। गेट मीन्स अचीव्स और रिसीव नहीं। गेट मीन्स हिंज्ड बैरियर यूज्ड क्लोज एंड ओपन इन ए वॉल, फेंस और हेज। गेट मीन्स पर्सन, मैनर ऑफ वॉकिंग। दूसरे में मुझे कुछ हद तक जो है बातें ठीक लग रही हैं, आगे देख लेता हूं मैं कहीं और कुछ बात नहीं कर रखी हूं। जनरल अग्रीमेंट नहीं। गेट मीन्स हिंज्ड बैरियर यूज्ड ए क्लोज एंड ओपन वॉल फेंस, ये तो सही लिख रखा है, दूसरे वाले के जैसा ही लिख रखा है। दूसरा गेट लिख रखा है मीन्स ए क्लोथ, नहीं, क्लोथ नहीं है उस दूसरे का मतलब। दूसरे का मतलब जो है क्या है? चलने का तरीका। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे गेट में जिसमें हिंज बैरियर होते हैं, क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, ओपन करने के लिए किसी वॉल को, फेंस को या फिर हैज को, और दूसरा जो गेट होता है उसका मतलब पर्सन का चलने का तरीका। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो है भाई 452 तो आपके हो गए मतलब होमोनिम्स और होमोफोन्स डिटेल में, ठीक है। और फिर आपके प्रैक्टिस सेट हो गए 7। एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल MCQ करवा दिए मैंने आपको 70, ठीक है। तरीका बता दिया किस अप्रोच से आप जो है इनको टैकल कर सकते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया। मतलब मैंने तो क्या बताया, हम लोगों ने मिलके सीखा उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से डेवलप कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब किस अप्रोच के तहत उनको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आपकी PDF की बात आती है। PDF के लिए आपके पास 2 टेलीग्राम चैनल हैं। एक तो आपका 3D लर्निंग अकेडमी जींद के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, लोगो आपका ये है पीछे, इस लोगो को देख लेना। दूसरा आपका ये चैनल है ही जिसके नाम से आपका मतलब पिछले 7 साल से जो YouTube पे आपका चैनल चल रहा है, स्किल IQ, ये आपका मिल जाएगा। ये 3D लर्निंग
अकेडमी के नाम से मतलब आपका मिल जाएगा, जींद हो सकता है ना भी मिले उसमें, लेकिन आपका मिल जाएगा इजीली, आप लोग ढूंढ लोगे। ये पीडीएफ मैंने दोनों चैनल्स पे डाल दिया है, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। और फिर आप लोग जो है इसको मैराथन के रूप में भी इंजॉय एक तरीके से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपकी सीरीज होगी उसमें।